कोरोना संकट के बीच प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों में राजनीति गर्मा गई है। एचआरटीसी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने शंकर सिंह ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को भी ऐसे कर्मचारी को संरक्षण न देने की चेतावनी दी है। समिति ने कहा है कि शंकर सिंह ठाकुर अब किसी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी नहीं हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद शंकर सिंह ठाकुर अपने आप को सरकार के चहेते बताकर पूरी सरकार को अपने इशारों पर काम करवाने की बात करके एचआरटीसी कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। एचआरटीसी कर्मचारी समन्वय समिति के सचिव ने बताया कि शंकर सिंह ठाकुर प्रदेश एचआरटीसी के एमडी के खिलाफ भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप पोस्ट डालने का काम कर रहे हैं, जबकि एचआरटीसी एमडी कर्मचारी हित में काम कर रहे हैं। शंकर सिंह ठाकुर कर्मचारी मुद्दों से भटक गए हैं और स्वयंभू नेता बनकर अपने मतलब साधने में लग गए हैं। पिछले 2.5 साल से शंकर सिंह ठाकुर अपनी ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीति करने में मशगूल है। इसलिए इनकी 2.5 साल की सैलरी भी इससे रिकवर करनी चाहिए। समिति ने कहा कि इस स्वयंभू नेता के खिलाफ अनेकों मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण कई बार इनको ड्यूटी से सस्पेंड भी किया गया है। सरकार ऐसे व्यक्ति को संरक्षण न दे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए, अन्यथा सभी कर्मचारी इसी तरह की मनमानी पर उतर आएंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि पेशा है, मतलब अब वो यूज टू हो चुके हैं इस चीजों को। देखिए, जब प्रीवियस में पिछली जो सरकार थी उसमें ये अलापते रहते थे कि सरकार से 1 मिनट की द्वारी नहीं करूंगा, या मैं गलत बोल रहा हूं, आप लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों के समक्ष उसने ये बयानबाजी किया कि मैं सरकार से 1 मिनट की उधारी नहीं करूंगा। आज कर्मचारी ये पूछना चाह रहे हैं, 2.5 साल हो गए हैं, कि माननीय शंकर जी आप ये बताइए, कर्मचारियों के हितों के लिए आपने कौन सा एक सिंगल पैनी भी जो है सरकार के साथ वार्तालाप करके जो है कर्मचारियों को दिलाया है? जो भी आज दिन तक मिला है परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय समिति के भरसक प्रयासों के बावजूद जो है कर्मचारियों का जितने भी ड्यूज थे उसको रेगुलेट किया गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस आते रहते हैं, गवर्नमेंट में भी है, परिवहन निगम में भी है। परिवहन निगम का पहिया नहीं चला, सरकार की जो दिशा निर्देश थे उसके बावजूद नहीं चला। हमारी कोई ऐसी कोई फिक्स वो नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है कि हम अपने कर्मचारियों को वहां से वेतन देंगे। सर आप ये संयुक्त समन्वय समिति जो है कड़े शब्दों में इस बात की भरसक निंदा करती है कि अगर किसी भी अधिकारी ने या सरकार में बैठे हुए किसी भी वरिष्ठ, जैसे वो बोलता है कि वरिष्ठ मंत्रियों से मेरी बात हुई है, किसी ने भी उसको संरक्षण देने की कोशिश की तो हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा उन्हें। समय उचित हो या ना हो, फिर हम उस चीज को भूल जाएंगे। अभी जो है हम एमिकेबली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए हमने कोई भी अपनी डिमांड रेज नहीं की है। जो भी हमारी डिमांड है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो हम उनसे चर्चा करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कर्मचारियों की तो कोरोना के चलते जो है इस प्रकार का डिमांड करना हमारे लिए भी जो है शोभा नहीं देता है। जो भी पाइपलाइंस में जितनी भी डिमांड पेंडिंग थी उसको चरणबद्ध तरीके से हम निपटा रहे हैं। अभी जो है कोरोना से पहले माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ली थी, उसमें बहुत सारे एमिकेबली वर्कर्स के हित के लिए जो है डिसीजन लिए गए। उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। वो एक इंटरनल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन होगा, क्योंकि अभी हम लोग जो है सरकार की उस पर डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि 60% ऑक्यूपेंसी से ज़्यादा जो है आप लोग इसमें बिठा नहीं पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 60% में हमारा 20 या 21 से ज़्यादा आदमी नहीं बैठ पा रहे हैं और टोटल ऑक्यूपेंसी जो है वो भी कवर नहीं हो पा रही है। आज की डेट में थोड़ा सा ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है, लेकिन हमारा लॉस जो है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों को जो है तेल की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार उसमें जो है स्वार्थपूर्ण तरीके से विचार कर रही है और परिवहन के पहिए को जो है थमने नहीं देगी, ऐसा विश्वास है हमारा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूँगा।